Good morning, children. Today we are going to start a new topic of biology, that is fission. तो आ जाओ फिजन पे। देखो फिजन 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 मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन। फ्यूज मतलब जुड़ना एंड फिजन मतलब ब्रेक होना। ठीक है, तो अब ये फिजन, बाइनरी फिजन के बारे में नाम सुनेगे, दो पार्ट में डिवाइड होना, वही हमें करना है। तो यहां क्या है, फिजन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। एंड सेकेंड है क्या, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल दिस इज एल, मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब देखो क्या होता है बाइनरी फिजन में। जैसे कि एमीबा है, इसका एग्जाम्पल हो गया, ये पास क्या हो गया, एक एमीबा है जिसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये सारा क्या होता है, ये स्यूडोपोडिया है, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो ऐसा निकला है, ये है स्यूडोपोडिया। स्टार्टिंग होता है पी एस ई यू डी ओ, पोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया मीन्स फिट, पैर, तो झूठा पैर। ये इसका पैर है, क्योंकि हमेशा शेप चेंज हो, कभी यहां निकला, कभी ये यहां निकल जाएगा। अब क्या होता है, देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एमीबा ग्रो करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर क्या होगा इसमें, पहले ऐसा एमीबा ऐसे ग्रो किया, ठीक है, और न्यूक्लियस ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये और एक ये, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और जिस प्रोसेस से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब कुछ देर के बाद इसके बीच में, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या होता है, ऐसा साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवीजन चालू करता है, और फाइनली क्या हो जाता है, ये ऐसा करके ऐसे हो गया। ये तो ये थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, तो मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, ये हो गया डार्क। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, ये अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा। न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो गया था, पहले ही डिवाइड हो गया था। ये हमने कलर चेंज किया, तो चलो इसको भी थोड़ा सा मैं अलग कलर कर दे रहा हूं। ये देखो, दिखा? यस, मेरे बच्चों को दिख गया। तो ये हमने क्या किया, ये मेरा न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, किस प्रोसेस से, कैरियोकाइनेसिस से, और फिर साइटोप्लाज्म अब डिवाइड हो रहा है, और फाइनली ये बात। तो यहां पे अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ये बना दिया, दो मेरे पास क्या बन गया, डॉटर एमीबा। बट उससे पहले साइटोप्लाज्म ये डिवाइड हुआ था, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां कलर थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा देखो, थोड़ा डिफरेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो मच मोर बेटर। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहां जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, दो सेपरेट एमीबा बन गया, जिसको बोला था डॉटर एमीबा, डॉटर। डॉटर एमीबा। ठीक है, और एक चीज मैं बताया, जो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
ठीक है, तो क्या हुआ, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक एमीबा डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, तो इट इज सेड टू बी बाइनरी फिजन। पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, दैट मींस न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, एंड फाइनली वी गेट टू डॉटर एमीबा। दिस इज व्हाट, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन से और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट मेन है यहां पे एमीबा के बारे में, और सेम मेथड से होता है। अब मैं आता हूं मल्टीपल फिजन में, पर उससे पहले मैं इसे रब करता हूं। अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टी मीन्स मेनी, फिजन मीन्स ब्रेकडाउन, और ये किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। मलेरिया, ओके। तो क्या होता है, देखो बच्चे, सबसे पहले सपोज करो मेरे पास ऐसा एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी ऐसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे प्लाज्मोडियम खा पी करके मोटा तगड़ा होगा, तो सबसे पहले इट विल ग्रो इन द साइज। पहले अपना सॉरी, ऐसा शेप में नहीं होगा, ये तो बिल्कुल एमीबा थोड़ी है जो ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो अब ये कुछ ऐसा साइज बनाया, बड़ा सा साइज बनाता है, थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूं इसे, ये बड़ा सा साइज बनाया। और फिर क्या होता है, ये एक जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे साइज बड़ा हुआ, तो चलो न्यूक्लियस का भी साइज हमने बड़ा कर दिया, ओके। तो ये न्यूक्लियस का भी साइज बड़ा हो गया मेरे पास, डन। अब क्या होगा, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो। इसके बाद जब ये ऐसा पूरा, अब ये हो गया बड़ा सा मैं बना दिया, और भी ग्रो कर गया है। अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, किस प्रोसेस से, मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना। अब एक न्यूक्लियस पहले छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। One nucleus will get divided into many nucleus, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से होगा, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि हमने उसमें बोला था न्यूक्लियस का डिवीजन इज बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो ये किस प्रोसेस हुआ, कैरियोकाइनेसिस से। किस प्रोसेस से, कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है। चलो कैरियोकाइनेसिस का स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, यहां देखो, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, ये एस है, कैरियोकाइनेसिस। अब ये जब ये हो गया, उसके नाव से ये ऐसे ऐसे सर्कुलर बन जाएगा, मतलब कि एक लेयर बन जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म को अपने अंदर ले लेगा। तो दैट मीन्स पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ कैरियोकाइनेसिस से, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, और इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बन गया, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद ये होने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाता है। ऐसा क्या बन जाता है, हार्ड कवरिंग, जिसको बोला जाता है सिस्ट। ये हार्ड कवरिंग है जिसे बोला जाता है सिस्ट, और ये सिस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है किसे, अनफेवरेबल कंडीशन से। ये क्या हो गया, सिस्ट, CYST, सिस्ट। और ये इसको प्रोटेक्ट करता है किससे, अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, सिस्ट। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, एसिड आ गया, बेस आ गया, उस कंडीशन में इसको कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको बचाने वाला है सिस्ट, एक हार्ड कवरिंग, ठीक है। अब जब ये पूरा मैच्योर हो गया, ये अंदर में जो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम है, जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, बट वेट करेगा फेवरेबल कंडीशन का। जब फेवरेबल कंडीशन आया
तो क्या होगा देखो, ये सपोज करो ऐसा हुआ, ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर मेरा क्या था, सिस्ट था, चलो सिस्ट को मैं इससे दिखा रहा हूं, देखो ये मेरा सिस्ट था, यहां पे स्पेस नहीं है, ओवर राइटिंग हो रहा है, बट आई नो मेरे बच्चे को इतना समझ में आ गया है। अब ये मेरा सिस्ट है और इसके अंदर से जितने भी ये छोटे छोटे प्लाज्मोडियम है टूट जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट इट विल बस्ट, बस्ट होने के बाद ऑल दीज प्लाज्मोडियम विल स्टार्ट कमिंग आउट, ठीक है, ये बाहर आने लगेगा, ये सारे प्लाज्मोडियम बाहर आने लगेंगे। अब ऐसा, ये इसका न्यूक्लियस तो था नहीं, तो हमने न्यूक्लियस भी चलो मैं बना दिया। अब ये जो सारे प्लाज्मोडियम हैं, ये सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ गए और फिर ये अब धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद फिर यही पाथ को फॉलो करेगा, फिर ये भी ऐसे ही साइज बड़ा करेगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जो साइटोकाइनेसिस, फिर सिस्ट बनेगा, फिर ब्रेक होगा और सारे निकल जाएंगे। तो ये किसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्लाज्मोडियम का, यानी कि प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है, नया बेबी बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है। और यही हमें कॉज करता है कौन, मलेरिया डिजीज, मलेरिया। तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट, ओके, थैंक यू।